Hello everyone. In this video we are going to discuss about the properties of radioactivity. और हमने लास्ट वीडियो में किया था कि रेडियोएक्टिव सब्सटेंस में हमारे पास अल्फ़ा बीटा गामा 3 टाइप्स ऑफ रेज आर एमिटेड कैन बी एमिटेड फ्रॉम द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस. तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हैं. फर्स्ट है हमारे पास वेलोसिटी फैक्टर. अगर देखा जाए तो वेलोसिटी अल्फ़ा पार्टिकल्स की होती है 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड. गामा की होती है इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड बीटा पार्टिकल्स की होती है 1 to 99% ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो हमारे पास जो बीटा पार्टिकल्स हैं गामा रेज हैं तो उनकी वेलोसिटी सबसे मैक्सिमम होती है. नेक्स्ट वी हैव आयोनाइजेशन पावर. तो अगर आयोनाइजेशन पावर देखा जाए तो अल्फा रेज हैव 100 times ionization power than beta and 1000 times than gamma. It means अल्फा रेज की आयोनाइजेशन पावर मैक्सिमम होती है. इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट. अगर किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर अल्फ़ा बीटा या गामा रेज को एमिट किया जाए तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होता है. अल्फ़ा रेज पे सबसे कम इफ़ेक्ट होता है, बीटा रेज पे अल्फ़ा से थोड़ा सा ज़्यादा एंड गामा रेज पे मैक्सिमम इफ़ेक्ट विल बी देयर. नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव फ्लोरोसेंस. फ्लोरोसेंस मीन्स द शाइनिंग इफेक्ट कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स का बीटा या गामा रेज फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर एमिट होती हैं, फॉल करती हैं, तो उसका शाइनिंग इफेक्ट कितना का आता है हमारे पास. तो इन अल्फ़ा रेज दे प्रोड्यूस फ्लोरोसेंस इन जिंक सल्फाइड बेरियम प्लेटिनम साइनाइड पे. बीटा पार्टिकल्स दे प्रोड्यूस कैल्शियम टंगस्टन बेरियम प्लेटिनम साइनाइड पे फ्लोरोसेंस शाइनिंग इफेक्ट देते हैं. एंड जो गामा रेज हैं दे शो बेरियम प्लेटिनम साइनाइड पे. नेक्स्ट वी हैव पेनिट्रेशन पावर. सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस इन लास्ट ईयर्स में देखे जा चुके हैं. पेनिट्रेशन पावर होता है कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर सकते हैं. इन अल्फ़ा रेज शीट ऑफ पेपर कैन ब्लॉक बाय अल्फ़ा रेज. मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं, इतनी थिकनेस को वो कवर अप कर सकते हैं. और जो गामा रेज हैं दे कैन पास थ्रू 30 सेंटीमीटर थिकनेस फ्रॉम इट विच इज़ very higher than the alpha particles. It means the gamma rays have the maximum penetration power than alpha and beta. Beta rays की range जो है it is in between alpha and gamma. Next we have deflection of electric field and magnetic field. अल्फ़ा रेज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों पे डिफ्लेक्शन देते हैं. बीटा रेज भी दोनों पे डिफ्लेक्शन शो करते हैं. एंड जो गामा रेज हैं दे आर न्यूट्रल. हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट में किया था कि वो ना पॉजिटिव पे डिफ्लेक्ट होते हैं ना नेगेटिव पे. इट मीन्स दे आर न्यूट्रल इन नेचर. दे डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बट दे डाइफ्रेक्टेड बाय क्रिस्टल्स. ओके. नेक्स्ट वी हैव हीटिंग इफेक्ट. अगर अल्फ़ा रेज को हमारी बॉडी के ऊपर फॉल किया जाए तो हमें बर्निंग सेंसेशन देंगी, बट बीटा और गामा रेज में ऐसा कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होता. नेक्स्ट वी हैव रेंज. रेंज अल्फ़ा रेज की 3 to 5 सेंटीमीटर, बीटा की 15 एंड गामा की मच लॉन्गर दैन अल्फ़ा एंड बीटा बिकॉज इट्स पेनिट्रेशन पावर इज मोर. Next we have units of radioactivity. Its SI unit are 1 curie which is equals to 3.7 into 10 raised to power 10 dps. dps का मतलब होता है disintegration per second. Next we have the unit is Rutherford which is equals to 10 raised to power 6 dps. Third we have 1 becquerel. 1 becquerel जिसने एक्सपेरिमेंट किया था उसी ने अपने नेम पे इसकी यूनिट रखी थी विच इज़ इक्वल्स टू 1 dps. Again I am repeating dps means disintegration per second. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रेडियोएक्टिविटी सीरीज. रेडियोएक्टिविटी सीरीज में हमारे पास 4 सीरीज आर देयर. फर्स्ट वन वी हैव थोरियम सीरीज, सेकेंड नेप्टूनियम सीरीज, थर्ड यूरेनियम
It is also called radium. Last one we have uranium, actinium. Okay, तो इसको सीरीज में रखा जाता है. फर्स्ट को 4n, 4n+1, 4n+2, 4n+3. आपको ऐसे ही इसको याद रखना पड़ेगा. और इसका जो पेरेंट न्यूक्लियाई है हमारे पास थोरियम, नेक्स्ट का नेपच्यूनियम, एन पी से डिनोट करते हो, यूरेनियम 238 और एटॉमिक नंबर इज 92. यूरेनियम जो एक्टिनियम वाला है दैट इज 235 मास नंबर, एटॉमिक नंबर इज 92. एंड प्रोडक्ट हमारे पास है लेड 208, Bi बिस्मिथ 209, लेड 206, लेड 207. इसमें सीधा एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस सीरीज़ का पेरेंट न्यूक्लियर बताओ, इस सीरीज़ का एंड प्रोडक्ट बताओ, या फिर ये किस सीरीज़ में बिलोंग करते हैं. जैसे कि वैसे तो इसको 4n सीरीज़ बोला जाता है. रेडियो एक्टिविटी सीरीज़ इज ऑल्सो नोन एज 4n सीरीज़. वाई? बिकॉज मास नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई इज डिवाइडेड बाय 4. जैसे कि फर्स्ट में देखो आप, हमारे पास 232 है ना, 232. आप इसको 4 के साथ डिवाइड करोगे. ओके, 4 को 5 4s are 20. नेक्स्ट रिमाइंडर इज 3, 32, 5 8s are 32. इट मीन्स ये हमारे पास पूरा डिवाइड हो रहा है. इट मीन्स इट कम्स इन 4n सीरीज. ओके, नेक्स्ट को देखोगे अगर आप, नेक्स्ट वी हैव नेपच्यूनियम हैविंग मास नंबर 237. 237 4 से डिवाइड करोगे, 5 20 37, 9 4s are 36, 1 is remainder here. That's why it comes in 4n+1, क्योंकि 4 पे तो पूरा डिवाइड हो गया, but +1 is the remainder. Okay, now calculate for uranium 238. अगर आप 238 के साथ सॉल्व करके देखोगे, 4 20 38 9 36, remainder is 2. That's why it comes in 4n+2 series, same as for uranium actinium series. और इसमें आपको कोई भी मास नंबर दे दें, suppose they asked the mass number of an element in radioactivity series is 235, then the radioactivity series will be, options are 4n+1, 4n+2, 4n+3 and 4n. तो आपको ये सीरीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, तो आप जस्ट क्या करोगे, डिवाइड करके देखोगे मास नंबर को. अगर हमारे पास कोई रिमाइंडर आया है तो वही प्लस होके आ जाएगा. अगर वो 4 पे पूरा डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स इट कम्स इन 4n सीरीज. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास अल्फा डिके. अगर आप अल्फा डिके में देखोगे, हमारे पास हीलियम पार्टिकल जो है वो एमिट होता है. सॉरी, हीलियम वी कैन से इज एन अल्फा पार्टिकल. तो सपोज हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है. ओके, आई एम राइटिंग इट अगेन, x z, मास नंबर इज a. तो अगर हमारे पास अल्फा डिके हुआ, इट मीन्स एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा हैविंग एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4. और हमारे पास जो नया प्रोडक्ट बना है तो वहाँ से 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा और मास जो है वो 4 कम हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास क्या है, हमारे पास 4 मास है. ओके, तो यहाँ आएगा A-4. ओके, सपोज लेट मी टेक एन एग्जाम्पल. उन्होंने हमें दिया थोरियम, एटॉमिक नंबर 90 एंड मास नंबर 232. तो वहाँ से हमें बोला कि अल्फ़ा डिके हुआ है. तो इट मीन्स एक अल्फ़ा पार्टिकल बाहर निकला, तो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बना उसका एटॉमिक नंबर होगा 88 एंड मास नंबर विल बी 228. 4 माइनस करके आएगा हमारे पास. ओके,
नेक्स्ट हम देखेंगे बीटा डिके कैसे होती है। बीटा डिके, तो बीटा डिके में हमारे पास वही चीज़ कि एक पेरेंट न्यूक्लियाई है। अगर हमारे पास कोई बीटा डिके हुआ है तो वहाँ से हमारे पास एटॉमिक नंबर -1। -1 का मतलब क्या है कि अगर हम दोनों साइड्स को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को न्यूट्रलाइज करोगे तो उसका प्रोडक्ट का एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज होगा। ओके, और जो इसका बीटा पार्टिकल्स का चार्ज होता है 0, इट मीन्स हमारे पास प्रोडक्ट का मास नंबर सेम रहेगा। ये कैसे पता चला? अब आप इसको न्यूट्रल करके देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को। यहाँ हमारे पास Z है और अगर आप इसको प्लस करोगे Z + 1 - 1 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू Z, तो इस वे से भी आप पता कर सकते हो कि हमारे पास कैसे दोनों साइड न्यूट्रलाइज होंगी। तो आप इसमें याद रखोगे दैट एटॉमिक नंबर इन बीटा डिके इज इंक्रीजेस बाय 1 बट मास नंबर रिमेन्स सेम। And one more thing you have to remember that in beta decay it always produces isobars. Okay, क्योंकि isobars में हमारे पास मास नंबर चेंज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है गामा डिके। गामा डिके हमने बोला था कि जो गामा डिके है वो सिर्फ स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा जैसे कि सपोज हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्लियाई है और हमें बोला कि एक अल्फा डिके हुआ तो 2/4 बाहर निकलेगा, प्लस जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है इट इज़ अनस्टेबल। ओके, हैविंग सेट -2 और मास नंबर A-4। अगर ये अनस्टेबल है तो साथ ही साथ इन अ वेरी स्पॉन्टेनियस वे ये एक गामा रे बाहर निकालेगा, बट इसका एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर रिमेन्स सेम। ओके, तो इट मीन्स गामा रे ओनली स्टेबलाइज द एटम, देयर इज नो चेंज इन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एन एटम। ओके, इसके रिगार्डिंग हमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ थोरियम। उन्होंने बोला कि थोरियम एक पेरेंट न्यूक्लियाई है और वहाँ से हमारे पास एक एमिशन हुई है फ्रॉम वेयर 5 अल्फा पार्टिकल्स या वी कैन से अल्फा रेज आर एमिटेड। तो आप देखो तो 5 हमारे पास हीलियम पार्टिकल्स बाहर आए हैं हैविंग एटॉमिक नंबर 2 एंड मास नंबर 4। ओके, एक के लिए हम 2 सब्ट्रैक्ट करते थे बट यहाँ पे हमारे पास 5 पार्टिकल्स बाहर निकले हैं, तो इट मीन्स 5 × 2। ओके, तो हमारे पास क्या बाहर आएगा 10। ओके, क्योंकि 5 × 2 10 आया तो 90 में से 10 सब्ट्रैक्ट करोगे विच इज़ इक्वल्स टू 80। और ऊपर हमारे पास फॉर 1 अल्फा पार्टिकल 4 सब्ट्रैक्ट करते थे बट यहाँ हमारे पास 5 अल्फा पार्टिकल्स हुए हैं बाहर, तो 5 × 4 20। तो आप 232 में से 20 सब्ट्रैक्ट करोगे विच इज़ इक्वल्स टू 212। ओके, ये एग्ज़ाम्स वालों के लिए एक फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि अभी अगर आपने नीट का एग्ज़ाम देखा होगा तो वहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा गामा की डिके के लिए एक क्वेश्चन आया था। ओके, नाउ प्रोसीडिंग इट अगेन कि सपोज अब उन्होंने बोल दिया कि 4 बीटा पार्टिकल्स बाहर निकले हैं। ओके, तो 4 बीटा पार्टिकल्स बाहर निकालोगे, हमें पता है कि उसका मास नंबर में कोई चेंजेबिलिटी नहीं होती और जो एटॉमिक नंबर है वो 1 के साथ इंक्रीज होता है। बट यहाँ हमारे पास 4 बीटा पार्टिकल्स निकले हैं, इट मीन्स हमारे पास क्या होगा 4 एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, 80 + 4 84। ओके, और जो मास नंबर है इट रिमेन्स सेम 212। अंडरस्टैंड? नाउ सपोज ये हमारे पास एक डिके दी हुई है और हमने फाइंड आउट करना है एक्स वाई की वैल्यू। तो अब कैसे फाइंड आउट करोगे? सबसे पहले एटॉमिक नंबर से फाइंड करो। कैसे? जैसे कि 90
इज इक्वल्स टू, एटॉमिक नंबर इज 2, तो 2x माइनस y प्लस 84. 90 minus 84 is equals to 6, which is equals to 2x minus y. ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास यहाँ ना x की वैल्यू है ना y की वैल्यू है, तो हम मास नंबर से सबसे पहले कोई वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे? ओके, आप लोगों ने इक्वेशन में भी लिख ली होगी। तो मास नंबर था हमारे पास 232, विच इज़ इक्वल्स टू 4x। बीटा का मास नंबर होता है 0, तो 0 y प्लस जो हमारे पास जो प्रोडक्ट था उसका मास नंबर था 212। और आप इसको सॉल्व करोगे, 232 माइनस 212 विच इज़ इक्वल्स टू 20 इज इक्वल्स टू 4x। 0y मीन्स 0, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई 5। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन। 6 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5। x की वैल्यू आई है हमारे पास 5 माइनस y। 6 माइनस 10 माइनस 4 इज इक्वल्स टू माइनस y, तो हमारे पास y की वैल्यू आई 4। तो यहाँ से हमारे पास हमें पता चल गया कि अगर x की वैल्यू 5 है, इट मीन्स हमारे पास जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं वो 5 बाहर निकलेंगे और जो बीटा पार्टिकल्स हैं वो 4 एमिट होंगे। ओके, इस रिगार्डिंग क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। सेइंग अगेन एंड अगेन कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है अल्फ़ा बीटा गामा डिके का। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।